हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ भारतीय संविधान से जुड़े 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है दोस्तों आपके एग्ज़ाम व्यू से। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद संविधान से जुड़े एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन करा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला सवाल है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? मोस्ट BBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला सवाल है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? MN राव के द्वारा किया गया। अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा शुरू की गई। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। अगला सवाल है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला सवाल है, 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ? वह फैजपुर में हुआ। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो उसमें 389 कुल सदस्य थे। अगला सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्य का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो उसमें 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए कांग्रेस के। अगला सवाल है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो वह 299 रह गई। अगला सवाल है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसमें 70 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 299 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया?
प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों की विधानसभा सदस्यों को निम्न में से द्वारा किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तब प्रांतों के विधानसभा। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? उसमें संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था, जो उत्तर प्रदेश की थी। अगला सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद के। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो उनका पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा वर्गीय मताधिकार। अगला सवाल है, प्रतिनिधि सभा के संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को किसने बनवाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने। अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में संपन्न हुए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बता दें, संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वह दिल्ली में हुआ था। यह मस्ट बी क्वेश्चन है क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों सभी लगभग बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन लिया है मैंने। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और पूछेगा दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह अस्थायी पूछ रहा है तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा और अस्थायी पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए दोस्तों अस्थायी कह रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को है ना बहुत घुमा कर दोस्तों पूछ रहा है तो आप लोग एकदम माइंड में सेट रखिए। क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा दे लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब भी अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? दोस्तों उसने 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर सही दोस्तों 13 हो जाएगा इसका राइट आंसर 13। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को की गई थी संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 7 सदस्यों की संख्या थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण सदस्य के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों सहमति और समायोजन के आधार पर सभी निर्णय लिए गए थे संविधान सभा में। अगला सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को
भारत को एक संविधान देने का प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को यह पारित किया गया था। अगला सवाल है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? तो उसको जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था। मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम व्यू से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकृत किया, यानी कब अंगीकार किया? तो वह 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया इसको। अगला सवाल है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? वह 26 नवंबर 1949 को इसको अंतिम रूप से पारित किया। अगला सवाल है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो वह 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? बताइए दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्य ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा पर। और लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपके टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। और 50 में से कितना आपका सही हुआ है अपना अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।